सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस पेड़ के नीचे दबा है करोड़ों का खजाना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि ऐसा मौका हमेशा नहीं आता है। ये मौका हाथ से नहीं छूटना चाहिए। आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा चमत्कारिक दिन, यह पेड़ के नीचे दबा हुआ खजाना, वर्षों पुराना खजाना आपके हाथ लगने वाला है। इस खजाने का अंतिम समय आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिन्हें वर्षों पुराने धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में होने वाला है बड़ा ही चमत्कार। तो दोस्तों, आप भी अपना भी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि ऐसा खजाना केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इनके संकेतों को समझ पाता है। और जो लोग अपने जीवन में हड़बड़ी करते हैं उनको 1 रुपये भी हाथ नहीं लगता और उन्हें अपने पूर्वजों का खजाना हाथ नहीं लगता। तो आज की इस वीडियो में हमने ऐसे संकेत बताए हैं जो कि आपकी जिंदगी के वर्षों पुराना खजाना हाथ लगेगा। लेकिन अगर हमारे बताए गए कार्य को करेंगे और नियमों के अनुसार आप चलेंगे और इन संकेतों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में निश्चित रूप से खजाना आपके हाथ लगेगा और आपको यह खजाना निश्चित रूप से ही प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से बताया है कि आप इस खजाने को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। इनसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपको अपनी ज़िंदगी में यह खजाना बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि यह खजाना हमें कैसे मिलेगा, आखिर कौन से पेड़ के पास ये दबा है। दोस्तों, किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़ के गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया है या फिर दोस्तों आपके अंदर किसी के प्रति बुरा सोच नहीं है और आपके मन में किसी भी प्रकार के लोभ नहीं है, यह खजाना उसी व्यक्ति को मिलेगा जो अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता नहीं है। साथ ही आपको बता दें, आने वाले 7 दिनों के भीतर अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपको यह खजाना आपके हाथ में नहीं लगने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में अगले 7 दिनों के भीतर सभी का आदर करना है, अपने माता पिता को खुश रखना है और अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, जिनसे दोस्तों आपका अच्छा योग बनेगा। भगवान शनिदेव आपके ग्रहों की स्थिति को टालेगा और आपके जीवन में दोस्तों पुराना खजाना जो आपकी किस्मत में लिखा था वह आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बता दें कि यदि आपको यह पता चले कि आपको भूमि के नीचे यह खजाना छुपा हुआ है तो दोस्तों आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक आपका मन निर्मल हो, आपका उद्देश्य सही ना हो। अगर आपको लगता है कि यह भूमि के अंदर खजाना बहुत विशाल खजाना है तो वह खजाना आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप अपने सच्चे मन से अपने आप में यह यकीन नहीं कर लेते कि यह खजाना इसके नीचे है, तब तक आपको नहीं मिल सकता है। आपको दोस्तों एक नाव पर पैर रखनी है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति दोनों नाव पर पैर रखता है वो ना तो घर का रहता है ना ही घाट का रहता है। आप जिस वर्क पे अभी काम कर रहे हैं उसी काम पे आप फोकस करिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन में अगर वह काम को ज़्यादा महत्व देता है, जिस काम से उसका घर चलता है, वह सबसे बड़ा भगवान का रूप होता है। इसीलिए दोस्तों, आपका जिस काम से घर चलता है उस काम को आप कभी भी बुरा मत बोलिए, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन का पालन वही कर रहा है और हमारे जीवन में जो भी दुख संकटें आती हैं वही हर रहा है। इसलिए अपने जीवन में यह खजाना पाना है
तो आपको अपने कामों को भी नहीं छोड़ना है। आप अपने कामों के साथ बहुत तन मन धन से भक्ति भी करें, क्योंकि दोस्तों भक्ति करने से आपको मिलेगा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, और भगवान शिव महाराज के आशीर्वाद प्राप्त होने से आपके जीवन की सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, जिसे आप बहुत समय से झेलते आ रहे हैं। आपकी जीवन की कमियां सारी पूरी हो जाएंगी, जिसे आप काफ़ी समय से तलाश कर रहे थे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं कि किस्मत में गड़ा हुआ खजाना अगर धन लिखा है तो वह कहीं पर भी होगा तो खुद ब खुद आपके पास चलकर आ जाएगा, या दोस्तों आप अनजाने में ही आप उसके पास चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूर्वजों ने कहा है कि अगर आपके किस्मत में जो लिखा होगा या फिर आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा तो वह खजाना या कुछ भी हो, आपके जीवन के बारे में अगर आप उसके पास नहीं जा सकते तो वह खुद आपके पास चलकर आ जाएगा। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने जीवन पर भरोसा रखते हैं, अपने माता पिता पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, तो दोस्तों आपको अपने जीवन में कभी भी संकट का समय नहीं आएगा और वे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी जो आपके जीवन काल में काल की तरह मंडरा रही थी। दोस्तों जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकलता है, हो सकता है उसकी किस्मत में खजाना ना हो, या फिर दोस्तों एक दिन अपने जीवन काल में कभी मेहनत ही न की हो और बार बार उस सपने देखता हो कि हमारे जीवन में काश ऐसे लॉटरी लग जाए जिनसे हमारे घर में बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो और हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाए। तो ऐसी ज़िंदगी जीवन में लोगों को बहुत कम मिलता है। लेकिन दोस्तों हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घर बैठे बैठे सपने देखने से सपने पूरा नहीं होते, अपने सपनों के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। अगर आपका सपना बहुत ही बड़ा है तो अपने सपनों के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों तभी वह रास्ते पर, तो अपने सपनों के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों तभी आप उस रास्ते पर चल सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपने भाग्य लिखा खजाने के बारे में छोड़कर अपने काम पर फोकस कीजिए। भगवान आपका मेहनत देखकर आपका खजाना खुद ब खुद आपके बिस्तर पे लाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, और अगले नंबर पर बात की जाए तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या फिर आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते दिखे तो भी इस बात के संकेत हैं कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा खजाना मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने सपने में यह दो चीज़ें दिखे तो आपके जीवन में यह सपना कभी न कभी यह सपना जरूर पूरा होगा और आपको यह खजाना जरूर मिलेगा। कहते हैं कि दोस्तों गुप्त धन की प्राप्ति के लिए माता का मंत्र ओम श्री ओम पाता ओम श्री ओम पार्वती देवाय नमः कथक, इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जपे। यानी कि दोस्तों अगर इस मंत्र को रात्रि में सोने से पहले एक माला अगर आप रोज जपे, यानी कि दोस्तों अगर आप 108 बार यह मंत्र जपेंगे तो दोस्तों कुछ दिनों के भीतर आपको गड़ा खजाना मिल सकता है। रावण संहिता के अनुसार अपने सपने संकेतों के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाता है कि उसे सोने व जेवरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल जाता है। कहते हैं कि कुछ लोग अपने सपनों का अक्सर सफ़ेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब है कि उनके लिए खजाना गाड़ कर गया है, जो संकेत दे रहा है कि आप उस जगह पर जाएं, आपको यह खजाना जरूर मिलेगा। अगर आपको अपने सपनों में जलता हुआ दीपक या फिर आपको सफ़ेद कपड़ा दिखाई दे रहा है तो आपको यह संकेत है कि आपको यह खजाना आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ उनके अनुसार अगर आपके भाग में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपको अपना सपना आएगा। इस सपने में आप जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहां पर सफ़ेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफ़ेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस स्थान का पता बताया है जहां पर आपके लिए धन गड़ा कर रखा गया है। ये सफ़ेद नाग रूपी पितर आपके गड़े खजाने की रक्षा करते हैं। अपने सपने में अगर आपको पुराना मंदिर दिखे, आभूषण से भरा बॉक्स दिखे
शंख और कलश जैसी चीजें दिखाई दी तो समझ जाइए कि आपको अचानक से कोई संपत्ति मिलेगी जो आपको मालामाल करके रख देगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस खजाने तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको भगवान भोलेनाथ की 15 दिन तक पूजा करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, रोज रात को सोने से पहले भगवान भोलेनाथ के आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा और सुबह उठने के बाद जहाँ पर सूर्यदेव उगता है उधर आपको रोज अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, तभी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जीवन की वह सारी कमियां पूरी हो जाएंगी जिनकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। दोस्तों, भगवान की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।